कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.1 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल्स टू रूट 3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो बच्चों इसका एक रफ स्केच बनाते हैं। तो ये सर्कल तो सब लोग पहचानते हैं, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि सभी बच्चों को ये सर्कल पता होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। अगर हम इसको बच्चों कंपेयर करें, देखिए ये सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, क्लास 11th में मुझे पढ़ाया गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। याद है आपको? ये वाला जो सर्कल होता था बच्चों, इसका सेंटर कहाँ होता था? ओरिजिन पे। ये कुछ इस तरीके का सर्कल होता था, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ होता था? ओरिजिन पे। तो ये पॉइंट O है और पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 हो गए, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसको अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ r का स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि जो हम लोग का रेडियस हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हो गया हम लोग का? 2। तो हमारा जो सर्कल दिया हुआ है ये वाला, सपोज को इक्वेशन 1 हमने बोल दिया, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो तो ओरिजिन पे, उसका रेडियस कितना है? 2 है। तो सोचो ये वाला पॉइंट अगर हम इसका नाम B रखें और इस पॉइंट का नाम अगर हम A रखें, तो बच्चों पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए रेडियस क्या होगा, देखिए ये और सेंटर से, ये देखो बच्चों सर्कल ना, सर्कल सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो इग्नोर करना, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो होगा आपका, ये यही तो रेडियस है O से B तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2, यानी कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 2,0। इसी तरीके से पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0,2, क्योंकि O से लेके A तक कितना है? 2 यूनिट है, और पॉइंट A y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका सर्कल। अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला है आपको कि बाय द एक्स एक्सिस, तो देखो ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल बाय द एक्स एक्सिस, है ना, एंड बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू रूट 3y। अब ये लाइन कैसी होगी इसको देखो, ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से। हमें लाइन दी हुई है x इज इक्वल्स टू रूट 3y, ये लाइन है, डिवाइडिंग बाय रूट 3 बोथ साइड। तो रूट 3 से लेफ्ट में, रूट 3 से राइट में डिवाइड लगाया, ये कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3, जिसको आप 1 बाय रूट 3 इंटू एक्स लिख सकते हो। अब इसको आप कंपेयर करो क्लास 11th का जो लाइन वाला इक्वेशन आपको पढ़ाया गया था ना, mx प्लस c से। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, m की जगह कितना आ रहा है? 1 बाय रूट 3। चेक करो यहाँ क्या है? 1 बाय रूट 3 इंटू एक्स, और यहाँ क्या है? m इंटू एक्स, यानी कि m, यानी कि स्लोप कितना आ गया? 1 बाय रूट 3। और c देखो यहाँ पर 1 बाय रूट 3 एक्स के बाद कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 0 लिखा है, यानी कि c कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि एक ऐसी लाइन होगी जिसका स्लोप कितना होगा? 1 बाय रूट 3, और जो कि y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाती है। बच्चों ये स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है tan थीटा। तो ध्यान से चेक करो, tan थीटा अगर कितना है? 1 बाय रूट 3, भाई m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा 1 बाय रूट 3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा? सोचो 1 बाय रूट 3 कब होता है tan? जब थीटा कितना होता है? 30 डिग्री। यानी कि बच्चों ये जो हमारी लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाकर निकल रही होगी। तो ध्यान से चेक करिए, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y डैश। तो हमारी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के निकल रही है? 30 डिग्री लगभग बना के ऐसे निकल रही है। तो ये रही आपकी लाइन, और इस लाइन की जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है x इज इक्वल्स टू रूट 3y। वहीं से हमने इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप का जब बना के देखा तो ये कुछ ऐसा हमको दिखाई पड़ा। इसका स्लोप कितना है? 1 बाय रूट 3। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री, बस मैंने ये आपको फील कराने के लिए बताया है, लाइन कुछ ऐसी बनेगी। और इस लाइन की इक्वेशन तो आप देख ही रहे हैं, है क्या? x इज इक्वल्स टू रूट 3y लिखिए, या y इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 इंटू एक्स लिखिए, बात क्या है? सेम। तो इस तरीके से एक रफ स्केच आपने तैयार यहाँ पर बच्चों कर लिया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने आपको क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। तो देखो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं मार्कर से डार्क कर रहा हूँ जो एरिया आपको निकालना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ, बाय द एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। लाइन x इज इक्वल टू रूट 3y। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रही आपकी लाइन वाला पोर्शन, ये रहा इतना आपका, ये O से लेके ये वाला पॉइंट है सपोज आपका, लेट्स से बच्चों इस पॉइंट का नाम M हमने रख दिया। तो O से M तक ये जो पोर्शन है इतना OM, ये लाइन का जो पार्ट है, कौन सी लाइन? x इज इक्वल टू रूट 3y का, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सर्कल वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x एक्सिस, लाइन एंड दिस सर्कल। तो सर्कल वाला पोर्शन क्या है? ये जो आर्क आपको दिखाई पड़ रहा है M से B तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट M है, M से B तक का जो आर्क आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? सर्कल है। तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, यानी कि MOB वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ MOB, अब देखो बच्चों एरिया ऑफ MOB अगर आपको निकालना है तो इसके यहाँ पर आपके पास बच्चों 2 मेथड हो सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से चेक करिए। आप एक काम करिए कि पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए नीचे, ठीक है।
तो आपने पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया MN, ये परपेंडिकुलर है किस पे, x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये 90 का साइन में नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ लीजिएगा कि भाई जो MN है वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखिए क्यों किया सर परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि बच्चों देखो अब मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं कोई स्ट्रिप बनाऊँ यहाँ पर, देखो अगर मैं कोई स्ट्रिप यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, कोई स्ट्रिप बनाई मैंने, लेट अस से ये स्ट्रिप क्या है, PQ इसका नाम है। तो सोचो जब ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी, ठीक है, ये जब ऐसे स्वीप करते हुए चलेगी तो ध्यान से चेक करिए कि O से लेके M तक तो जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे चलेगा, कौन सी लाइन पे, x = √3y पे। लेकिन जैसे ये जो पॉइंट P है, स्ट्रिप के दो एंड है ना, पॉइंट P पॉइंट Q, तो जैसे ये स्ट्रिप चलते चलते यहाँ कहीं पहुंचेगी, जो पॉइंट P है, उसके बाद स्ट्रिप फिर और थोड़ा सा जब आगे जाएगी, तो जब ये स्ट्रिप यहाँ कहीं आ जाएगी, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब P किस पे चलने लगेगा, सर्कल पे चलेगा, इस लाइन को छोड़ देगा, यानी कि पॉइंट M पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो जाती है। देखो ध्यान से करो, अगर ये स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चले तो P O से M तक चलेगा, O M जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, लाइन का पार्ट है। लेकिन जब ये स्ट्रिप यहाँ से ऐसे पास करके आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो पॉइंट P यहाँ कहीं आ जाएगा और Q आपका यहाँ कहीं आ जाएगा। अब पॉइंट P सर्कल पे चलेगा, चेक करो, सर्कल को टच करता हुआ चलेगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, ब्रेक। इसलिए हमने यहाँ M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे MN, ठीक है। यानी कि हम पहले एरिया निकाल लेंगे किसका, OMN का, और फिर हम अलग से निकालेंगे किसका, MBN का, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ MOB आपको निकालना था ना, तो एरिया ऑफ MOB इज इक्वल्स टू व्हाट, MOB इज इक्वल्स टू व्हाट, MON, एरिया ऑफ MON और प्लस एरिया ऑफ MNQ या MQN, आप कुछ भी बोल सकते, सॉरी Q में बोल रहा हूँ, सॉरी MBN, ठीक है। इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो गए, ठीक। MBN का एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला, तो MBN का एरिया, ठीक है। बस अब इन दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है, चलिए। हर्षिता भैया शोर मत मचवाया करो। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये जो स्ट्रिप है, अगर आपको पहले तो आप MON का जब एरिया निकालोगे, ट्रायंगल MON का एरिया जो निकालोगे, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर MON का एरिया निकाल दें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आप ले लोगे ON को और हाइट ले लोगे MN को, हाँ कर सकते हो, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आप पढ़ लो ना, तो आपको इंटीग्रल की हेल्प से ही निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत कर देना। अब सुनो, जब ये स्ट्रिप रन करेगी PQ, कहाँ से कहाँ, PQ के जो स्ट्रिप है उसका एंड P को देखो, वो O से M तक रन करेगा, सही ना। तो आपको O के तो कोऑर्डिनेट पता है 0,0, आपको M के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे M के कोऑर्डिनेट, तो ये जो लाइन है और ये जो कर्व है आपका, मतलब सर्कल है, ये दोनों पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, चेक करो, ये रहा सर्कल, ये रही लाइन, तो सर्कल और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लो, M के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो लाइन क्या है आपके पास, x = √3y, और सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 4, ठीक है। तो x अगर √3y है तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सोचो, दिस इंप्लाइज x का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर y², यानी कि x² की जगह आप क्या रख सकते हो, x² की जगह आप रख सकते हो 3y² और प्लस y² इज इक्वल्स टू 4, 3y² प्लस y² कितना हो जाएगा, 4y² इज इक्वल्स टू 4। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, 4 से लेफ्ट में 4 से राइट में, ये कट गया, ठीक है, यहाँ 1 आ गया, तो y² इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +-1, लेकिन y की हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट M है ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और y अगर 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3, x भी की भी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है, तो √3, 1, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल गए √3, 1, ठीक है, लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको इस स्ट्रिप PQ को चलाना है, कहाँ से कहाँ, O से M की तरफ। मैंने बोला था ना, स्ट्रिप के यहाँ टॉप वाले एंड को देख लो चाहे बॉटम वाले एंड को देख लो, तो मैं टॉप वाले एंड को देख रहा हूँ, और टॉप वाला एंड जब ये लेफ्ट से राइट स्ट्रिप चलती है तो O से M चलेगा, सही है ना। तो
और आपकी वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप की जो हाइट होगी वो y हो जाएगी और इसका जो इसकी जो विड्थ होगी वो dx हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट Q है, तो लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, यानी कि y इंटू dx कर देंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ गया। बट हमको तो पूरा एरिया चाहिए, कौन सा, MON, तो इस स्ट्रिप को हम पॉइंट O से M तक रन करा देंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, dx है, तो हम पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट देखेंगे क्योंकि स्ट्रिप का जो टॉप पॉइंट है P वो O से M चलता है, ठीक है। तो ऑरिजिन का ये जो पॉइंट O है इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और M का x कोऑर्डिनेट कितना है √3, यानी कि हमारी स्ट्रिप चलेगी 0 से लेके कहाँ तक, √3 तक। बात समझ में आई कि नहीं। और ये जो y की वैल्यू है, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये y कहाँ लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है आपका लाइन पे। तो आप लाइन की जो इक्वेशन है ध्यान से सुनिएगा, y लाई कर रहा है कहाँ, इस, चेक करो यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हम x, y अज्यूम कर लें तो ये y कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पे, यानी कि y की वैल्यू हम लाइन से निकालेंगे x के टर्म में। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, x/√3, तो y इक्वल्स टू x/√3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, x/√3, बात समझ में। और लिमिट हो गई 0 से √3, ये तो हो गया किसका, MON का एरिया, और प्लस MBN का एरिया। देखिए ध्यान चेक करिए बच्चों, MBN का जब आप एरिया देखोगे तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। अब मैं ये वाली स्ट्रिप हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हटाना क्या है आप समझ जाइएगा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक नई स्ट्रिप बनाई, ठीक है, और इसके टॉप पॉइंट का नाम मैंने R रखा और बॉटम पॉइंट का नाम मैंने S। RS स्ट्रिप चलेगी लेफ्ट से राइट। अच्छा एक चीज़ और, जब ये PQ चल रही थी देखो ध्यान से, P वाला पॉइंट इस लाइन पे चलता था और Q वाला x एक्सिस पे चलता था, ठीक है ना, यानी कि कर्व दोनों ही पॉइंट के लिए क्या थे, कॉन्टिन्यूअस थे। अब चेक करो यहाँ पे जब स्ट्रिप का टॉप पॉइंट R है और बॉटम पॉइंट कितना है S, तो जब स्ट्रिप लेफ्ट से राइट चलेगी तो R लगातार सर्कल पे चलेगा और S लगातार x एक्सिस पे, यानी कि डेफिनेशन बिल्कुल ही सही है दोनों के लिए, यानी कि R के लिए भी लगातार एक ही डेफिनेशन है और S के लिए भी एक ही डेफिनेशन है। बात समझ में आई कि नहीं। करना अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसकी हाइट जो जाएगी स्ट्रिप की वो y और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो dx। तो फिर से इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास y इंटू dx, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, तो ध्यान से चेक करो, ये जो R वाला पॉइंट है, स्ट्रिप RS का टॉप पॉइंट है वो M से कहाँ तक चलता है, B तक, ठीक है। सोचो ना, जब स्ट्रिप ऐसे चलेगी तो ये लेंथ इसकी छोटी होती जाएगी, R फिर यहाँ आएगा, S यहाँ कहीं आ जाएगा, R यहाँ आएगा, S यहाँ कहीं आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो हमें पॉइंट M और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट लेना है। तो पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट कितना है, √3, ओके, और पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, ठीक है। तो √3 और यहाँ पे आ गया 2। अब ये y कहाँ लाई करता है, ध्यान चेक करो, अगर पॉइंट R के हम लोग कोऑर्डिनेट x, y माने तो ये y कहाँ था होगा, सर्कल पे, यानी कि इस y को हमें कहाँ से निकाल के लाना है, सर्कल की इक्वेशन से। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 - x² रूट में, और y की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। चेक करो पॉइंट R कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट R का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस यहाँ पर y की जगह हम लोग लिखेंगे √4 - x² dx, करेक्ट। तो ये जगह √3 से लेके 2 तक। अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व कर लेना है, जोड़ देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान चेक करो बच्चों, देखो ये 1/√3 तो बाहर आ जाएगा, अरे x/√3 का मतलब x इंटू 1/√3 ना, 1/√3 बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 होता है, ठीक है। अब लोअर लिमिट और ये हो गई आपकी अपर लिमिट, और प्लस अब देखो इसका इंटीग्रेशन, ये तो आप लोग को याद होगा, √ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा आपका √a² - x² dx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद करिए, जिन बच्चों को आता है खुद से करें, मैं तो एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, है ना, कि भाई जिन बच्चों, कुछ बच्चे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं तो किसी को परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन जो आता था वो आता था x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, ये होता था। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ हमारे पास क्या है, 4 - x², तो सोचो 4 इज इक्वल टू क्या है, a², यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये हो जाएगा कितना, x/2 √a इज इक्वल टू 2 है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - x² प्लस 4/2 और साइन इनवर्स, और x की जगह तो x रहेगा, a की जगह हमने 2 रखना है। तो ये रहा आपका इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 √4 - x² और प्लस 2 × 2 ⁴, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x/2, ऐसा इंटीग्रल आ गया इसका। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कितना आ गया, x/2 और √4 - x² और प्लस 2 × साइन इनवर्स x/2, ठीक है। और इस पर हम लोग लिमिट लगा देंगे, ठीक है। ये लोअर लिमिट √3 और अपर लिमिट कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 1/√3, तो ऐसे ही रहेगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x² की जगह आपको
एक्स की क्या रखना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 को 0 का स्क्वायर 0/2 हो गया, ठीक है। और प्लस अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 2, तो रखो 2/2 1 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 0 हो जाएगा अंदर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस तो आगे आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ √3 रखना है, सॉरी √3 कह रहा हूँ, 2 रखना है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट का काम, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप क्या रखोगे √3, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 और स्क्वायर रूट में 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 माइनस 3 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो √3/2 इंटू 1 यानी कि √3/2 ये हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 एक्स की जगह क्या रखना है हमें √3, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 0 3/2 इंटू 1/√3 3/2√3, तो ये हो गया आपका 3/2√3, ठीक है। प्लस अब देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे देखो 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटेगा पाई आ जाएगा, तो यहाँ गया पाई और माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में है आपके पास माइनस, और ये सब ब्रैकेट में, इसको ऐसे ही रहने दो भी, माइनस √3/2 और प्लस, अब ध्यान दें 2 इंटू अब देखो साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, सुनो हम लोगों को पता है कि भाई साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2, है ना, ध्यान दो 60 का मतलब क्या होता है सोचो π/3, यानी कि साइन π/3 कितना होता है √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा π/3 ही तो होगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स √3/2 की जगह हम π/3, तो साइन इनवर्स √3/2 की जगह हम π/3, देखो 2 इंटू और ये साइन इनवर्स √3/2 की जगह हम π/3 लिखेंगे, तो π/3 यहाँ से हमारे पास हो गया, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3/2√3 और प्लस पाई और माइनस √3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2π/3, करेक्ट। ओके, तो क्या करें, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको रेशलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो 3/2√3 है, तो √3 से इसमें न्यूमरेटर में और √3 से इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, क्यों किया वो भी पता चल जाएगा आपको। और इसको रेशलाइज करने के बाद इसके पास हमने माइनस √3/2 लिख लिया, और यहाँ पे भी पाई है इसमें भी पाई है, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया, पाई माइनस 2π/3, करेक्ट। अब देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये √3 इंटू √3 3 जो बनेगा वो इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया √3/2 और माइनस में √3/2 तो है ही। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, पाई माइनस 2π/3 को, तो ये क्या हो जाएगा 3π माइनस 2π कितना हो जाएगा पाई, तो प्लस का π/3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया आपका कितना π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर सकते हो आप, एक बार में हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएं, ठीक है, और ये वाला हमारा पॉइंट P है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एक एंड हमारा P है और दूसरे एंड को हमने Q से दिखाया, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं, सपोज वो कितने हैं x1, y1, ये बात समझते हो, यानी कि ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक कितना है x1 है, ठीक, और ये हाइट कितनी है y1 है। P तक कैसे पहुँचोगे x1 y1, ठीक। अब Q तक कैसे पहुँचोगे x2 y2, लेकिन चेक करो जितना हाइट पे P है उतना ही हाइट पे x एक्सिस से उतना हाइट पे Q, यानी कि दोनों के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है तो y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेम, यानी कि Q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके x2, y2, लेकिन y2 की जगह हमें y2 ना लिख के क्या लिखना है y1 ही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पॉइंट P और Q के y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। अब ध्यान चेक करो ये x2 क्या है, तो जवाब है x2 कितना हो जाएगा, ध्यान चेक करो, Q तक तुमको पहुंचना है तो ये x2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अरे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो तो हो जाएगा x2, तो x1 में से x2 माइनस करो तो PQ की लेंथ आ जाएगी, यानी कि इस PQ की जो लेंथ है वो कितनी है, स्ट्रिप PQ की लेंथ है x1 माइनस x2, ठीक है।
तो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो है x1 माइनस x2 और ऑब्वियसली इसकी जब लेंथ x1 माइनस x2 आ रही तो विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी dy। ओके, तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज गिवन बाय x1 माइनस x2 और ऑपरेटर लगेगा, ऑपरेटर का मतलब इंटीग्रल का ऑपरेटर बोल दो या विड्थ बोल दो dy। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ से एक ही बार इंटीग्रेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सोचो, अब देखो ये स्ट्रिप अभी यहाँ है, सोचो जब ये स्ट्रिप चलना शुरू करेगी m से किधर b की तरफ, सोचो ये स्ट्रिप कभी ऐसे पीछे रही होगी तो पॉइंट p यहाँ रहा होगा, q यहाँ रहा होगा। अब जब ये खिसक के आगे आएगी ऐसे तो p यहाँ आ गया, q यहाँ आ गया। लेकिन खास बात ये कि जब ये स्ट्रिप ऐसे चलती जाएगी तो p हमेशा ही कहाँ रहेगा, कर्व पे, कर्व का मतलब सर्कल पे, और जो पॉइंट q है, ये जो q है हमेशा वो लाइन पे रहेगा। चेक करो, हमेशा वो x √3y वाली लाइन पे ही रहेगा। लाइन का जो पोर्शन है m o गिवन लाइन का जो पोर्शन है, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन कभी भी ब्रेक नहीं होगी। सोचिए जरा, स्ट्रिप अभी यहाँ है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। जब ऐसे स्ट्रिप चलती जाएगी m से कहाँ तक, b तक, तो कभी भी पॉइंट p के लिए कर्व नहीं चेंज होगा। पॉइंट p हर बार इसी कर्व पे चलता रहेगा ऐसे, और पॉइंट q लगातार लाइन पे चलता रहेगा। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक नहीं हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से तो ये एक स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ रन करती है, ऑपरेटर क्या है यहाँ dy, तो ये रन करती है, आप देख लो, आप चाहें इस स्ट्रिप के पॉइंट P को देखिए और चाहे Q के, तो मैं पॉइंट P को देख रहा हूँ। पॉइंट P M से कहाँ तक मूव कर रहा है, B तक। ठीक है, तो पॉइंट M का आपको y कोऑर्डिनेट लेना है 1 और B का आपको क्या लेना है, B का आपको क्या लेना है, y कोऑर्डिनेट 0। ठीक, अब सुनो, तो आप यहाँ लिमिट लगा सकते हैं 1 से 0 भी लगा सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया लोअर लिमिट को हमेशा छोटा रखा करो और अपर लिमिट को हमेशा बड़ा रखा करो। यानी कि आप स्ट्रिप को ऊपर से नीचे ना खिसका के ऐसे सोचिए कि ये नीचे से ऊपर खिसकती है। सोचो जब स्ट्रिप ऐसे चलती होगी तब भी तो p लगातार इस सर्कल पे चलता होगा, q और इस लाइन पे चलता होगा, q इस लाइन पे चलता होगा ना। तो पॉइंट p जो मूव करेगा b से कहाँ, m की तरफ, तो b का y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो लोअर लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 0 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो अपर लिमिट हो जाएगी तुम्हारी कितनी, 1 हो जाएगी। अगर तुम q को देखना चाहते हो तो चेक करो, जब स्ट्रिप नीचे से ऊपर चलेगी तो q कहाँ से कहाँ चलेगा, ऑरिजिन से m तक। तो ऑरिजिन का y कोऑर्डिनेट 0 है और m का y कोऑर्डिनेट कितना है 1, तब भी लिमिट कितनी आएगी 0 से 1। अब ये x1 कहाँ लाई करता है, तो ध्यान से चेक करिए, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, तो x1 लाई कर रहा है किस पे, सर्कल पे, यानी कि x1 कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल। ठीक, तो ये x1 की वैल्यू निकाल के आनी है तुम्हें कहाँ से, सर्कल की इक्वेशन से। और x2 कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए q के कोऑर्डिनेट तुमने माने थे ना x2, y2, तो x2 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, ये लाइन पे, कौन सी लाइन पे, x √3 वाली लाइन, √3 वाली। x2 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, चेक करो mo पे लाई कर रहा है, और mo इसी लाइन का तो इक्वेशन है x √3y का, तो ये लाई ऑन द लाइन, यानी कि x2 की वैल्यू तुम्हें लाइन से निकाल के लेके आनी है। चलो करते हैं एक एक करके। तो हो जाएगा 0 से 1, x1 की वैल्यू सर्कल पे ना, तो सर्कल से जरा x1 की वैल्यू निकालो, मतलब सर्कल से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, x² = 4 माइनस y²। ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा इस पर, स्क्वायर रूट, और x का पॉजिटिव वैल्यू लोगे ऑब्वियसली, क्योंकि x1 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कितना रखेंगे यहाँ, √4 माइनस y², और ऑपरेटर कितना लगेगा, ऑपरेटर तो dy लग जाएगा। ठीक है, चलो वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। अभी हमने किसकी वैल्यू रखी, x1 की, माइनस x2 लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन से x2 की वैल्यू निकालो, मतलब वही x की वैल्यू निकालो, √3y आ जाएगा। ठीक है, तो x2 की जगह क्या रखोगे, √3 × y, और ऑपरेटर लगेगा यहाँ पर आपके पास dy। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1 और 4 माइनस y², ऑपरेटर लगेगा dy, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करो, इसका करोगे तो √3 आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और y dy, और लिमिट तो आपकी सेम रहेगी 0 से 1 तक। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, कितना होता था, a² माइनस x² का क्या होता था, x/2, तो यहाँ हो जाएगा क्या, y/2, √a² माइनस x² होता था, तो यहाँ a² माइनस y² हो जाएगा, और प्लस क्या होता था आपका a²/2, a² कितना हमारा 4, तो 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/a की जगह 2 आएगा, क्योंकि a² कितना है 4, तो a2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, और इस पर लिमिट लगेगी आपकी कहाँ से कहाँ, 0 से 1, और माइनस √3 तो ऐसे ही रहेगा, और y का इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को पता है कि y²/2 होता है, और लिमिट लगेगी आपकी 0 से 1। आंसर उतना ही आएगा, टेंशन है नहीं कोई। ठीक है,
आइए देखते हैं, इसमें लगाओ लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब करोगे तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखोगे आप 1, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था, y होना चाहिए था, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है। तो रखो y की वैल्यू 1 रखो, चलो देखते हैं क्या होता है। तो 1/2 ओके, और रूट ओवर 4 माइनस y की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना 3, यानी कि √3 और प्लस, अब देखो 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2, 4/2 2 होता है ना, तो 4/2 की जगह 2 लिख दिया। तो 2 इंटू साइन इनवर्स y की जगह कितना रखना है 1/2 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया अपर लिमिट का काम, ठीक। अब माइनस लोअर लिमिट, अब देखो जब माइनस करोगे लोअर लिमिट करोगे तो जहाँ जहाँ y आ रहा है 0 रखोगे, तो देखो 0/2 0, ये इसको 0 कर देगा, साइन इनवर्स 0/2 0 होता है, तो 0 आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। अब इसका काम करते हैं, यहाँ लगा माइनस, लगा दिया हमने माइनस √3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ y आ रहा है कितना रखोगे पहले 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 और माइनस y की जगह 0, 0/2, 0 का स्क्वायर 2 कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 0, यानी कि ओनली 1/2 ही यहाँ पर आपका बचेगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू √3, तो √3 इंटू 1 √3/2 और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब ध्यान दें, साइन इनवर्स 1/2, सुनो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 होगा, साइन 30 का मतलब 30 डिग्री π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा π/6, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू π/6 और माइनस √3 इंटू 1/2, तो √3/2। अब देखो √3/2 पॉजिटिव, नेगेटिव कट गया, तो यहाँ से आगे आपके पास प्लस का 2π/6 प्लस, तो आगे लिखेंगे 2 1 2 3, तो कितना आ गया बताइए π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेप से ये डायरेक्ट आ जाएगा, 2 बार करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सेम आया है, ओके कर लीजिए।